नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई और शानदार वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो स्टूडेंट का जो है मेजर हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब इतिहास है, वो सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम देके सेमेस्टर 4 में गए हैं और सेमेस्टर 4 का जो है उनको सिलेबस की जानकारी है और आपको सिलेबस कहाँ से लेना है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, ये आपका है हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए इसमें देखिए दोस्तों, सेमेस्टर 3 में आप पढ़े थे टोटल टोटल 2 मेजर था, मेजर 4 और मेजर 5 के नाम से। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप सेमेस्टर 4 में गए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको पढ़ना है मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8, मतलब टोटल 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। चलिए अब हम एक एक करके सबका सिलेबस देखते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फाइनली देखिए, ये है हम लोग का जो है सिलेबस, ठीक है, सेमेस्टर 4। इसमें आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों से है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न दोस्तों सेम रहेगा उसी तरीका से जो सेमेस्टर 3 में आपको देखने को मिला था, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है चलिए देखते हैं। तो आपको दोस्तों पहला पढ़ना है कि 1857 का विद्रोह पढ़ना है, उसका कारण, स्वरूप, परिणाम और उसका प्रभाव, ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ना है दोस्तों कि मॉडलो मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था, ठीक है। दोस्तों चौथा पॉइंट हो जाता है हम लोग का, जिसमें बोल रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में पढ़ना है जो 1919 ईस्वी में आपको हुआ था, ठीक है। अगला है दोस्तों 5वां नंबर, जिसमें भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में गठित हुआ था, जो बना था, उसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला छठा बोल रहा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 7वां है दोस्तों कि संविधान का निर्माण, मतलब संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ना है और संविधान सभा, ठीक है। आगे 8वां बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और 9वां हम लोग का जो है दोस्तों बोला कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है उपलब्धियां और अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पढ़ना है। और आगे हम लोग का जो 10वां है, लास्ट, जो मेजर 6 के लिए लास्ट पॉइंट है, वो है कि लॉर्ड वेलेस्ली तथा वारन हेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। तो ये हम लोग का मेजर 6 था, जो आप सिलेबस देख लिए, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं मेजर 7 दोस्तों। तो मेजर 7 दोस्तों हम लोग का है, इसमें टोटल आप लोग को 7 पढ़ना है, ठीक है, 7 यूनिट है। पहला है बोला है कि भारतवर्ष में राष्ट्रवाद का उदय का कारण। दूसरा है कि राजनीतिक विचारधारा और संगठन, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तीसरा दोस्तों हो जाता है कि नरम दल और गरम दल, कार्यक्रम और उपलब्धियां। चौथा हो जाता है दोस्तों बोला है कि बंगाल विभाजन और इसके परिणाम, स्वदेशी आंदोलन, इन सभी चीज़ों को। 5वां है कि क्रांतिकारी आंदोलन जो 1905 से लेके 1942 तक चला था, उसके बारे में पढ़ना है। छठा पॉइंट है दोस्तों बोल रहा है कि 1907 ईस्वी का सूरत कांग्रेस और 1916 का जो है लखनऊ समझौता के बारे में पढ़ना है। और 7वां हो जाता है गृह शासन आंदोलन। ये हम लोग का जो है दोस्तों मेजर 7 था, जो ये सिलेबस है, आपको ये सभी चीज़ मेजर 7 में पढ़ना है। अब मेजर 8 देखते हैं, मेजर 8, ठीक है। चलिए देखेंगे दोस्तों, ये है, इसमें आपको इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। चलिए देखते हैं। पहला यूनिट में आपको पढ़ना है कि गांधी की विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें रोलेक्ट सत्याग्रह आता है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। दूसरा हो जाता है दोस्तों बोल रहा है कि कांग्रेसी विचारधाराएं, जिसमें समाजवादी और वामपंथी विचार के बारे में पढ़ना है। तीसरा है दोस्तों बोल रहा है कि संवैधानिक परिवर्तन और प्रतिक्रियाएं, जिसमें स्वराजवादी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इन सभी चीज़ों को देखना है। फिर आगे देखना है कि गोलमेज सम्मेलन, गांधी इनविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट। और फिर देखना है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्य प्रणाली, क्रिप्स मिशन योजना, वेवल योजना और है कैबिनेट मिशन योजना। ये सब देखना आपको यूनिट 3 में। यूनिट 4 में दोस्तों देखना है कि सांप्रदायिक राजनीतिक और विभाजन, जिसमें है पहला कि पाकिस्तान की मांग और उसका कारण। दूसरा है दोस्तों कि भारत विभाजन और उसका स्वाधीनता। तो यही टोटल आप लोगों को जो है 3 मेजर पढ़ना है, मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8, जिनका सिलेबस आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको PDF बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।